इसको बोलते हैं इनडिफरेंट कर्व। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसमें कोई डिफरेंस ना हो। डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस होना यानी अंतर होना, और इनडिफरेंस का मतलब क्या हुआ, कोई भी अंतर ना होना। पहले आप जो हेडिंग है उसको देखिए कि वो कह क्या रहा है। तो इनडिफरेंस यानी कि जब हम दो प्रोडक्ट ऐसे यूज़ करेंगे जिनमें कोई डिफरेंस ना हो। और डिफरेंस क्यों ना हो, क्योंकि हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को वो उतना ही सेटिस्फाई कर रहा हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए हो या कॉम्बिनेशन बी हो या फिर कॉम्बिनेशन सी हो। ये जितने भी कॉम्बिनेशन हैं वो हमको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं इनडिफरेंस, यानी कोई डिफरेंस नहीं है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, चाहे उसका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, उनमें अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो उसे हम बोलते हैं इनडिफरेंट। और इनडिफरेंट के लिए ही अगर एक डायग्राम के रूप में अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे इनडिफरेंट कर्व। एक कर्व बना देंगे तो वो होगा इनडिफरेंट कर्व। इसको सबसे पहले दिया था हिक्स एंड एलन ने, उदासीनता वक्र के नाम से इसका विश्लेषण किया था। और इन्होंने किसके अगेंस्ट में दिया था, मार्शल के यूटिलिटी एनालिसिस के अगेंस्ट में दिया था। इन्होंने कहा कि मार्शल ने जो यूटिलिटी एनालिसिस दिया है उसके हम अगेंस्ट में हैं, उनकी बातों से हम सेटिस्फाई नहीं हैं। तो फिर एलन और हिक्स ने क्या किया, एक इनडिफरेंट कर्व एनालिसिस की विचारधारा को उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट किया। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, इट इज़ अ ग्राफ शोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो शो करता है क्या, टू गुड्स, कम से कम मिनिमम टू गुड्स के कॉम्बिनेशन होने ही चाहिए। दैट गिव द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी मेकिंग हिम इनडिफरेंट। जो हमें क्या करेगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, आइदर कॉम्बिनेशन ए एंड आइदर कॉम्बिनेशन बी, बोथ हमें क्या देगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल इक्वल लेवल का सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा। एंड यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। यूटिलिटी का मीन्स मतलब यही होता है ना, क्यों, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, हाँ, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी क्या है ये बताता है यूटिलिटी। और इससे बताता है कि जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल इनडिफरेंस है, चाहे कॉम्बिनेशन ए हो या फिर कॉम्बिनेशन बी हो। इसमें एक ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बात की गई थी, यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, हमारी यूटिलिटी को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो ऑर्डिनल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, यानी हम रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं इन जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, यानी जो भी कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने ए और बी दो तरह के प्रोडक्ट की बात की थी ना, याद आ रहा है आप लोगों को ना, कि कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी को लेके चले थे। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था, एक सेब और हाँ 2 मैंगो को लेके चले थे। तो इस कॉम्बिनेशन को से हम भी उतना ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, या फिर अगर कॉम्बिनेशन चेंज भी हो रहा है तो भी हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रह रहा है, हम चाहे ए और या बी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें। और इसको अगर हम डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो ये एक डायग्राम शो करेगा जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ जाएगा, यानी नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। और किस साइड से जाएगा, बाएं से दाएं की तरफ डिक्लाइनिंग फॉर्म में होगा, यानी गिरते हुए क्रम में होगा। तो डायग्राम याद आ रहा है ना आपको, बनाया गया था, जो कि एक और कौन से कर्व में रहेगा, कनकेव शेप में। जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल कनकेव शेप में बनेगा, इनडिफरेंट कर्व का डायग्राम। ठीक है, समझ में आया। देखिए, और इनडिफरेंट जो शेड्यूल को हम डायग्राम के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है टू गुड्स का जो हमें ऑफर कर रहा है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इन इनडिफरेंट सेट। फॉर एग्जांपल, कॉम्बिनेशन ए और बी अगर हम ले रहे हैं, कमोडिटी 1 और कमोडिटी 2, पहले कॉम्बिनेशन में कमोडिटी आपका 3
कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी यूनिट कितनी है, 3 यूनिट, और उसी सेकंड कमोडिटी का यूनिट अगर 1 है तो 3 और 1 में भी हमें वही सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है जो कि कॉम्बिनेशन 2 अगर 1 और 3 का है तो भी क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा। तो इसी को इनडिफरेंट सेट बोलते हैं। नेक्स्ट में देखिए, अगर इसको डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करेंगे, इन अदर वर्ड डिफरेंस सेट रिफर्स टू द टेबल। अगर हम इसे टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें टेबलेशन फॉर्म में, ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स गिविंग द सेम यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन पावर, व्हेन दिस सेट इज़ प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ। अगर हम इसे ग्राफ के रूप में प्लॉट करें, इट विल बी नोन एज इनडिफरेंट कर्व। अगर हम इसे ग्राफ के रूप में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो जो लाइन ड्रा होगी उसे हम बोलेंगे इनडिफरेंट कर्व। इनडिफरेंट कर्व क्या होता है? इनडिफरेंट कर्व जब हम बनाएंगे तो इसके लिए कई इनडिफरेंट कर्व बन सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही इनडिफरेंट कर्व बोले। जैसे कमोडिटी 1 और कमोडिटी 2 में IC1, IC2, IC3 और IC4, IC5 भी बन सकता है। ये तो कमोडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कई IC कर्व बन सकते हैं, और जो हाई IC कर्व होगा, जो सबसे ऊपर का होगा, वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल को बताएगा, और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे नीचे के सेटिस्फेक्शन लेवल को नहीं, वो हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। IC4 हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल और बढ़ता गया तो IC4, IC5, वो तो हमने नाम दिया है ना कि IC4 तक गया, IC5 भी हो सकता है भाई। इनडिफरेंट कर्व नंबर हमने सिर्फ दे दिया, जिसको जब सबसे ज़्यादा नंबर दिया है हम ये मान रहे हैं वो सबसे हाई रैंक सेटिस्फेक्शन पावर को बता रहा है, ठीक है। वो बढ़ सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अब में तो कोई जो एक जगह तो बुक में सिर्फ 3 ही लेवल तक दिया था, तो वो तो डायग्राम 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इनडिफरेंट कर्व नेवर कट ईच अदर। इनडिफरेंट कर्व होता है कभी एक दूसरे को काटता नहीं है, बशर्ते वो सर्किल फॉर्म में हो जाएगा। इनडिफरेंट कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, और एक्स और वाई अक्ष को भी स्पर्श नहीं करेगा, टच नहीं करेगा बिल्कुल। जैसे हमने जो डायग्राम बनाया, एक्स नीचे और वाई ऊपर, उसको टच नहीं करेगा कभी। और अगर बनाते बनाते वो ऐसे डिफरेंट कर्व एक सर्किल के रूप में बन सकता है, लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करेगा। अलग अलग सर्किल बन जाएगा, लेकिन सर्किल भी एक दूसरे का टच नहीं करेगा। ये इनडिफरेंट कर्व की क्या होती है? क्वालिटी होती है, ठीक है।